आज जो रेहा चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर की बात हो रही है, ये उसी कड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मैं तो मांग करता हूँ कि जो इस देश के बड़े बड़े जो न्यायाधीश हैं, जो बहुत सारे मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, चाहे वो जलीकट्टू हो, चाहे दही हांडी हो, चाहे सबरीमाला हो, जब ऐसे ऐसे मुद्दों पर जो है इस देश के न्यायाधीश लोग जब स्वतः संज्ञान लेते हैं, इस देश की न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती हैं, तो एक ऐसे उभरते हुए लड़के पर जिसने बिहार का नाम रोशन किया, जिसने पूरे देश का नाम जो है एक्टिंग के मामले में अपने अभिनय से लुहा मनवाया, आज ऐसे ऐसे लड़के की मौत के ऊपर क्यों इस देश के बुद्धिजीवी, क्यों इस देश के अंदर बॉलीवुड के और तमाम स्टैब्लिश एक्टर और इस देश के जो पूर्व न्यायाधीश लोग हैं, वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते? तो ये एक बहुत बड़ी टीस है, ये बहुत बड़ा दर्द है कि ये हम लोगों के अंदर जागरण कब होगा। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करा दी है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने। तो इस पे और भी ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा। तो सर से जानेंगे और भी ज़्यादा। तो सर, ये जो आज रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने जो एफआईआर दर्ज करा दी है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, रिया चक्रवर्ती का पूरा रोल शुरुआत से ही संदेह के घेरे में था। कैसे, मैं आपको एक इंटरव्यू याद दिलाना चाहूँ। शायद आउटलुक ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लगभग 2 महीने पहले कोई एक इंटरव्यू छापा था। आई थिंक ये फरवरी या मार्च के आसपास का इंटरव्यू है, जिसमें रेहा चक्रवर्ती ये एक्सेप्ट करती हैं कि उनका जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई लेना देना नहीं है। और आज सुशांत के जाने के बाद अब वो तथाकथित हैं या सच में ही उसकी गर्लफ्रेंड रही हैं, वो या सुशांत खुद जानते थे या भगवान जानते हैं या वो खुद जानती हैं। परंतु जितनी तीव्रता के साथ जो 1 महीने के बाद उनकी आत्मा जागी है और उन्होंने ट्वीट पर जो है एक अमित शाह जी को टैग करके जो सीबीआई की जांच की मांग करी है, ये अपने आप में ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्यों? मुझे लगता है कि जो भी उनके स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो उनको सिखा रहे हैं ये सब चीज़ करने के लिए, वो बहुत ही इमेच्योर लोग हैं। क्योंकि जो सीबीआई को जो केस ट्रांसफ़र होना है वो राज्य संस्तुति करता है, और किस प्रकार से महाराष्ट्र की राज्य सरकार इस पे लीपापोती कर रही है। और आज 40 दिनों के बाद आज उद्धव ठाकरे जी जो सामने आके जो है बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको एक चीज़ समझ आ गई है कि उनकी पार्टी के कुछ जो है शायराना अंदाज वाले नेताओं ने जो ट्वीट में दिन भर शायरी करते रहते हैं, और उनके गृह मंत्री ने कितना रायता फैला दिया है कि अब मुख्यमंत्री को खुद आके बयान देना पड़ रहा है। आज एक स्वागत योग्य कदम ये है कि चिराग पासवान ने जो है इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। उन्होंने जो है उद्धव ठाकरे से बात करी है और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी करी है। परंतु देर आए दुरुस्त आए, मुझे लगता है कि चिराग पासवान को थोड़ी ये चीज़ जल्दी करनी चाहिए थी। ठीक है, पर जो भी डेवलपमेंट है ये एक सराहनीय है, स्वागत योग्य है। परंतु इस पर यदि राज्य सरकार की कान पर कोई जूं रेंगे तो बात। पर जिस प्रकार से देखिए, प्रायोरिटी सरकार की क्या है, किस प्रकार से उस प्रदेश के शासित जो पार्टी हैं उसके जो प्रवक्ता लोग हैं ऐसे बयान देते हैं, ऐसे बेतुके बयान देते हैं कि महाराष्ट्र में प्रतिदिन इतने लोगों की मौत होती है, तो क्या सबकी सीबीआई जांच करेंगे? और वो जो गृह राज्य मंत्री साहब हैं वो कहते हैं कि जी हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो करण जौहर की जो है का बयान लिया जाएगा। तो आप ज़रूरत किस हिसाब से जो है डिफ़ाइन करते हैं? देश की जनता जानना चाहती है। देशमुख साहब, आज एक आदमी जो राहुल गांधी का जो करीबी है, साकेत गोखले, वो हाई कोर्ट में जाकर एक जो है पिटीशन दायर करता है कि जो है राम मंदिर का जो पूजन 5 तारीख को निर्धारित किया गया वो रोक देना चाहिए। और उसके घर के बाहर कुछ लोग विरोध जताने के लिए जो है जय श्री राम के जो है नारे लगाते हैं। तो उसके ट्वीट के ऊपर जो है देशमुख साहब जो है उसको जो है सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। परंतु ये जो देशमुख साहब हैं, आज उन्हीं के अंडर जो पुलिस काम करती है, आज 43-44 दिन हो गए। जरा देश की जनता जानना चाहती है कि कितनी एफआईआर हुई हैं, कितने लोगों को किन किन धाराओं में बुक किया गया है, ये देश की जनता जानना चाहती है। आप लोग रस्म अदायगी के लिए 38-40 लोगों का बयान दर्ज कर रहे हैं, पर अभी तक कंक्रीट कुछ नहीं हो पाया है। आज हमें पता लग रहा है कि उसके किसी एक नौकर के पास 22 लाख रुपए मिले हैं, उसका कोई एक दोस्त है संदीप करके, वो पूरे के पूरे संदेह के घेरे में, उसके ऊपर कोई जो जांच नहीं हो रही है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम की जो खामियां हैं, जो सिस्टम की हॉबनॉबिंग है अपने राजनीतिक आकाओं के साथ, उस चीज़ को जो है पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है। और जिस प्रकार से पूरा का पूरा प्रशासन जो है
ऐसा प्रतीत करा रहा है कि उन लोगों को इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं है। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से जो है इस केस को लेकर जो है चल रहे हैं। पहले दिन से एक थ्योरी डाल दी गई है कि जी ये सुसाइड केस है, और सबसे आश्चर्य मुझे इस बात को लेकर होता है कि इस देश के अंदर की तमाम जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, किसी ने जो है एक प्रश्न नहीं उठाया। किसी मीडिया ने जो है एक दूसरे एंगल से जो है इस पूरे के पूरे प्रकरण को देखने का प्रयास नहीं किया। तो अभी रिपब्लिक भारत में कंगना रनावत ने आकर 1 घंटे का इंटरव्यू दिया, उन्होंने तमाम चीज़ें जो है बॉलीवुड की एक्सपोज करी। तो जो आज जब दंगों की हम बात करते हैं तो इस देश के बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि दंगों का कोई चेहरा नहीं होता, उसी प्रकार से जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, सुशांत सिंह राजपूत की एक सिस्टमैटिक लिंचिंग हुई है, और सिस्टमैटिक लिंचिंग करने वाले लोग इसी बॉलीवुड के चमकते पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, और उनके चेहरे इस देश की जनता भली भांति पिछले 1 महीने में देख और समझ रही है। और जनता सिर्फ इतना चाहती है कि महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की प्रशासन उन लोगों को जो है खींच के बाहर लाए और देश के सामने उनके गुनहगारों को जो है सामने लाए। परंतु जितनी ये ढिलाई हो रही है, जितनी देरी बरती जा रही है, जितनी कैजुअल तरीके से ये पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है, तो इसमें जो है एक देश की जनता के अंदर जो है आक्रोश है। देश के जनता के जो दर्शक हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले लोग हैं, उनके मन में एक टीस है। और जब तक सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, आज जो रेहा चक्रवर्ती के ऊपर FIR की बात हो रही है, ये उसी कड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। मैं तो मांग करता हूं कि जो इस देश के बड़े बड़े जो न्यायाधीश हैं, जो बहुत सारे मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, चाहे वो जलीकट्टू हो, चाहे दही हांडी हो, चाहे सबरीमाला हो, जब ऐसे मुद्दों पर जो है इस देश के न्यायाधीश लोग जब स्वतः संज्ञान लेते हैं, इस देश की न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती हैं, तो एक ऐसे उभरते हुए लड़के पर जिसने बिहार का नाम रोशन किया, जिसने पूरे देश का नाम जो है एक्टिंग के मामले में अपने अभिनय से लुहा मनवाया, आज ऐसे लड़के की मौत के ऊपर क्यों इस देश के बुद्धिजीवी, क्यों इस देश के अंदर बॉलीवुड के और तमाम एस्टैब्लिश एक्टर और इस देश के जो पूर्व न्यायाधीश लोग हैं, वो लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते? तो ये एक बहुत बड़ी टीस है, ये बहुत बड़ा दर्द है कि ये हम लोगों के अंदर जागरण कब होगा। सर, अभी आपने कंगना रनावत का नाम लिया था, तो कंगना रनावत के साथ बॉलीवुड में से काफ़ी सारे और लोग हैं जो CBI इंक्वायरी की जांच की मांग कर रहे हैं। तो उसमें से एक रणवीर शौर्य भी हैं जो आज खुलकर कंगना के सामने आए हैं, और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो लोग महेश भट्ट का सपोर्ट नहीं करते उनका किस तरीके से बहिष्कार कर दिया जाता है। पहले तो इनकी चापलूसी करो, और नहीं करोगे तो बाद में निकाल दिया जाएगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ होगा। और वहीं पर महेश भट्ट को बचाने की कोशिश जिस तरीके से की जाती है कि उन्हीं की इंडस्ट्री में जो कहानियाँ लिखती हैं शगुफ्ता, तो वो इस तरीके की बातें करती हैं और ये कहती हैं कि नेपोटिज्म जैसा इल्ज़ाम महेश भट्ट पे लगाना एकदम बेकार है। देखिए, ये तो एविडेंट है, ये किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा है। आज उनकी बेटी को इंडस्ट्री के अंदर एस्टैब्लिश कर दिया गया। आपको पता है उनकी बेटी वही एक्ट्रेस थी जिनके ऊपर इस देश में मीम बनाए गए, जिनकी IQ लेवल के ऊपर जोक्स हैं, और उनको जो है विभिन्न PR एजेंसीज़ के माध्यम से जो है उनका जो है एक ब्रेनस्टॉर्म सेशंस किए गए हैं, तमाम जो उनको एडुकेट किया गया है, और तब जो है आज उनको जो है अपने कार्टल के माध्यम से उनको विभिन्न फिल्मों में प्रोजेक्ट किया गया, और आज वो जो है इंडस्ट्री में सेटल हुई हैं। पर ये वही महेश भट्ट हैं जो जाके मीडिया में जो है ये बयान देते हैं कि ये लड़का, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये जो है परवीन बॉबी की राह पर निकल जाएगा। तो आप आज जांच में सहयोग कीजिए ना, आप आज जाके पुलिस को खुद ही बताइए ना, प्रोएक्टिवली जाइए ना। क्यों आप वेट कर रहे हैं कि पुलिस आपको बुलाए और उसके बाद आप जो है रस्म अदायगी करेंगे? कल महेश भट्ट के साथ 4 घंटे की जो है पुलिस ने एक उनका बयान दर्ज किया है। पर क्या महेश भट्ट इस इंडस्ट्री के इतने बड़े रहनुमा, क्या वो पुलिस के बुलावे का इंतज़ार कर रहे थे? उनको तो पता था उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब ये पता था या इन्हीं के कार्टल ने ये जो स्टोरी गढ़ी है इंडस्ट्री के अंदर? देखिए कैसे काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर जो इन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े
बड़े बड़े ये जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, इन लोगों के पाले हुए कुछ पत्तलकार होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो भी जो अपब्रिंगिंग टैलेंट होता है, जो इस प्रकार का उभरता हुआ सितारा होता है, उसको जो जो जिनसे इन लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है, ये लोग उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चालू करते हैं। क्या करेंगे? उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसके रंग पे बात करेंगे, उसके अभिनय पे बात करेंगे, उसकी व्यक्तिगत जीवनी पे बात करेंगे और उसके ऊपर जो है एक मसालेदार एक इंसेक्ट स्टोरी लिख देंगे और उसके बाद देश की जनता चटकारे लेकर उसको पढ़ेगी और उस बेचारे का मनोबल गिरा दिया जाएगा, उस बेचारे का करियर तबाह कर दिया जाएगा। तमाम ऐसे उदाहरण है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है मुंबई पुलिस के ऊपर और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर कि जिस तरीके से रोज नए इंसान से एक से पूछताछ होती है, 35 से ज़्यादा लोगों से छानबीन हो चुकी है, 40 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, पर खबर अभी तक कोई सामने नहीं आ रही कि इतने लोगों से जांच अभी तक बयान लिए जा चुके हैं कि अभी तक कुछ भी साफ नहीं कर पाई है मुंबई पुलिस। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आरोप लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो महाराष्ट्र के अंदर है, ये शिवसेना की जो एनसीपी और कांग्रेस की बैसाखी पर चलती हुई लूली लंगड़ी सरकार है, इसके ऊपर बॉलीवुड के मेकअप का जो है पीआर का मेकअप हो रखा है। और ये वही बॉलीवुड के लोग हैं जो अभी 2 महीने पहले जो है ट्वीट खेलते थे कि वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। आज उस वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर ने मुंबई को जो है वुहान से बदतर बना दिया है। आज वहाँ हर गली कूचे पर जो है आपको कोरोना का संक्रमित आदमी मिल रहा है, उसको हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज नहीं मिल रहा है। और ये पीआर पे चलने वाली सरकार, तो इससे देश की जनता को ये चीज़ आभास होता है कि ये जो इनका गठजोड़ है, बॉलीवुड के जो रहनुमाओं के साथ गठजोड़ है। देखिए, फरवरी के माह में KRK ने एक ट्वीट किया कि कैसे कैसे बॉलीवुड के 8 बड़े प्रोडक्शन हाउस ने जो है सुशांत सिंह राजपूत को जो है बैन कर दिया। आज उन 8 बड़े प्रोडक्शन हाउसेज से पूछताछ होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उनसे पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए कि उस लड़के ने क्या गैरकानूनी किया था कि तुम लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, प्लान तरीके से उसको तुमने जो है बॉयकॉट कर दिया। आज आप उसकी एक्टिंग की बात करते हैं। आइए उठा के देखिए MS धोनी, उसकी जो फिल्म, महेंद्र सिंह धोनी कहता है कि मैं खुद चौंक जाता हूं कि वेदर ही वॉज मी और इट वॉज सुशांत सिंह राजपूत। तो ऐसी फिल्मों को आपको जो है बड़े बड़े अवार्ड सेरेमनीज में अवार्ड नहीं मिलता। अवार्ड पता है किसको मिलता है? अवार्ड मिलता है उसको, क्या नाम है, अनन्या पांडे को अवार्ड मिलता है। और जो अनन्या पांडे के साथ एक और आदित्य पंचोली का जो लड़का है, सूरज पंचोली, उसको एक नया ही अवार्ड बना के दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिल्म फ्रेटर्निटी से आता है। परंतु सुशांत सिंह राजपूत जैसे युवाओं को बॉलीवुड की पेज 3 पार्टी में बुलाएंगे, वहाँ पे उसको इग्नोर करेंगे, उसका मनोबल तोड़ेंगे। उसको बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस पर बुलाएंगे, उसको अवार्ड नहीं देंगे। अवार्ड किसको देंगे? गली बॉय जैसी 3rd क्लास फिल्म, 3rd क्लास लिरिक्स वाले गानों को जो है इस देश में जो है फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया जाता है। तो ये जो एंटरटेनमेंट के नाम पर ये जो गंदगी परोसने का जो ये एक नया सिस्टम इस बॉलीवुड के माध्यम से चल चुका है, इसकी सफाई करने की ज़रूरत है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे थॉट प्रोसेस का रिमोट कंट्रोल इन बॉलीवुड के लोगों के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को स्टार देश की जनता ने बनाया है। इन लोगों को स्टार कराची में रहने वाले, क्लिफ्टन रोड पे रहने वाले या दुबई में रहने वाले किसी भाईजान ने नहीं बनाया है। इस देश की 130 करोड़ जनता ने इन लोगों को स्टार बनाया है और यही जो देश की जनता है ये डिसाइड करेगी कि हमको एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या करना है। आज ये लोग क्या करते हैं? ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे ऐतिहासिक जो स्टोरीज़ हैं उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें एक विवाद का तड़का लगाते हैं, उसके ऊपर जो है एक मार्केटिंग का बजट सेट करते हैं। उसके बाद जो है उस कैरेक्टर को, ऐसे कैरेक्टर को एक आशिक और एक अय्याश टाइप का आदमी दिखाकर पूरे इतिहास के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज इस देश का युवा खिलजी को सेलिब्रेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे एकेडमिक्स में ये पढ़ाया ही नहीं गया कि खिलजी कितना जो है क्रूर था, उसने हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के साथ क्या किया। और रणवीर सिंह को जो है खिलजी बनाकर एक फिल्म में पोर्ट्रे कर दिया गया। तो इस देश की जो युवा लड़कियां हैं वो जो है वाओ रणवीर और वाओ रणवीर, इस देश का युवा पागल हो रहा है रणवीर को देखकर खिलजी के रूप में। जब हम अपने देश में अपने राम को जो है आराध्य ना मानकर, अपने राम को आइडल ना मानकर अगर हम खिलजी को सेलिब्रेट करने लग जाएं, तो आप
समझ लीजिए कि देश का युवा और देश का भविष्य गलत रास्ते पर चल चुका है। तो ये आज हमारी जिम्मेवारी है और हम लोगों को तय करना है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर हम लोग क्या देखेंगे। ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि ये लोग साउथ की फिल्मों को के जो है राइट्स खरीद लेंगे और उसके बाद जो है उसमें एक भाईजान का तड़का लगवाएंगे और उसके बाद ये ईद पर और क्रिसमस पर फिल्म रिलीज करके 400 करोड़ रुपए जेब में डाल लेंगे। उसके बाद ये अपना कार्टेल चलाएंगे। किसको बाहरी बताना है, किसका भविष्य तबाह करना है, किसको इंडस्ट्री में बिठा देना है, किसको इंडस्ट्री में उठा देना है, ये अब नहीं चलेगा। इस देश की जनता ने तुम्हें जो है फर्श से लेकर अर्श पर बिठाया है और अब तुम्हारे जो चेहरे इस देश के सामने, तुम्हारे चेहरों पर जो चमकते हुए ये बॉलीवुड का जो रंगीन जो पर्दा है उसका ये सब कुछ पर्दाफाश हो चुका है और देश की जनता अब ये बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और आज जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार और सत्ता चला रहे हैं, यदि उन लोगों को इस बात का गुमान हो कि हाँ उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं और हम अपने बॉलीवुड के दोस्तों को बचा लेंगे, तो मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं देता हूं, हो सकता है कि 90 दिन से भी कम में आपकी सरकार गिर जाए और जब वहां पे नई सरकार बैठेगी तब आपको जवाबदेही देनी पड़ेगी। आपको उन सभी गुनहगारों को पकड़ना पड़ेगा और उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे लाना पड़ेगा। तो ये जो राजनीतिकरण सिस्टम का हो रहा है इसको बंद कर देना चाहिए और जिसकी ड्यूटी जो है उसको सही तरीके से निभानी चाहिए, क्योंकि आपकी जवाबदेही इस देश की जनता से है। जो इस देश की जनता आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग रही है, आज वहां की सरकार जो है सीबीआई जांच कराने के लिए मना करती है, कहती है कि हमारी पुलिस कर लेगी। परंतु आज 43 दिन हो गए, एक एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही है। इससे दुखद और क्या हो सकता है। परंतु जब जनता एक मन बना चुकी होती है, जब इस देश की जनता निर्णय कर चुकी होती है, आज सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ पुलिस थाने में नहीं, इस देश की जनता की अदालत में भी पहुंच चुका है और देश की जनता वक्त आने पर इन सब का निर्णय करेगी। और जो ये आज बॉलीवुड के अंदर जो बड़े बड़े अपने आप को बेताज बादशाह बताते हैं, उन सब के जो है नकाब उतर चुके हैं और उनका जो है पूरा का पूरा हिसाब करेगी। ये थे हमारे साथ वेद शर्मा। और सर का जिस तरीके से कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस पर भी एक सवाल उठता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने ये केस सीबीआई को क्यों नहीं दिया, और तमाम तरीके की बातें ये जनता की तरफ से भी की जा रही हैं कि किस तरीके के बयान महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से संजय राउत हो या फिर अनिल देशमुख हो, किस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।